एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो कल मेरे हस्बैंड लाए थे चने और सिंग, इसी को मैं रख रही हूँ। कल रात को थोड़े उसने खाए थे तो इसको मैं रख रही हूँ अभी। तो ये जो चॉकलेट के डिब्बे है इसको मैंने रख दिया था। कभी ऐसी जो चीज़ें आती है तो रखने के लिए काम आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर चने हैं वो मैं रख दूंगी। तो रात के टाइम कभी जो छोटी मोटी भूख लगती है तो चुटुर पुटर हम लोग ऐसे खाते हैं। तो हमारे घर में चने और सिंग ज्यादा खाए जाते हैं तो इसको हम रखते ही है। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर सिंग पूरी हो चुकी है, ऐसा कभी कभार ही होता है, ज्यादातर तो होती है। तो इसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर कर रख दिया है। चाहे घर के अंदर कितने भी डिब्बे हो जाए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई भी डिब्बे नहीं है। और जब हम किचन की सफाई करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे जो डिब्बे इसको हमें संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई चीज रखनी होती है तब ऐसा लगता है कि कोई भी डिब्बा खाली नहीं, इसीलिए मैं इसको संभाल कर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर जो सिंग है वो भी मैंने निकाल कर रख दिया है। इसके बाद जो मेथी है, अभी जो सर्दियाँ चालू है तो बहुत ही फ्रेश फ्रेश मेथी आती है। तो अभी अभी हमारे घर के पास जो भैया आए थे उसी के पास से मैंने ली है। तो बहुत ही फ्रेश थी, तो लगे हाथ में इसको ऐसे पत्ते तोड़ कर रख ही देती हूँ। तो फिर इस तरीके से जो काम हमारा आसान हो जाता है। तो जब भी कुछ मुझे समय मिलता है तो इस तरीके से सब्जियां हो या फिर कुछ धनिया हो, मेथी हो, इसको मैं कट कर कर रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो काम करते हैं घर का, तो जो किचन का भी टाइम बहुत सारा सेव होता है। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो भी मैंने तोड़ कर रख दिए ऐसे मेथी के, इसको मैं साइड में रखती हूँ। अभी जो चाय के बर्तन है वो मुझे करने हैं और घर का पूरा काम सारा हो चुका है, सिर्फ चाय के बर्तन ही बाकी है। तो जो कल रात के बर्तन है इसको मैं ड्रॉर में लगा देती हूँ। उसके बाद जो चाय के बर्तन है उसको मुझे वॉश करना है। तो बस इस तरीके से कुछ मल्टीटास्किंग सुबह के टाइम जो मेरा काम है वो चलता रहता है। जब भी मुझे जो समय मिलता है वो करती रहती हूँ ताकि इतना काम कम हो जाए। तो मेरा ऐसा नहीं कि पहले यही काम करना है, जो भी मुझे मन होता है इस तरीके से मैं कर देती हूँ। थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है ऐसे जो काम करते हैं। तो बस मेरा मूड के हिसाब से जो मैं काम करती हूँ। यहाँ पर चाय के बर्तन है वो भी मैं वॉश कर दूँ। बाकी तो घर का पूरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया। इसके बाद ही मैंने जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया था। सिर्फ चाय के बर्तन है वही अभी बाकी है। तो बर्तन है इसको मैं वॉश कर देती हूँ। इसके बाद जो आगे खाने की तैयारी करनी है वो भी हम करेंगे। तो आज खाने में जो है हमारा गुजराती थेपला है वो मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन जो बर्तन है वो कर देती हूँ, थोड़ी देर अभी बैठूंगी क्योंकि अभी देर है जो खाना बनाने की। तो इस तरीके से छोटा मोटा जो मेरा एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं बीच में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो सारे बर्तन है इसको भी मैंने वॉश कर दी। इसके बाद जो सिंक है इसको मैं वॉश कर दूंगी। तो टाइम टू टाइम सिंक एरिया को भी अच्छी तरीके से वॉश करना ही पड़ता है, वरना फिर इसके अंदर से बदबू आती है। थोड़े थोड़े टाइम पर इसके अंदर मैं गर्म पानी है वो भी डाल देती हूँ ताकि इसके अंदर कुछ भी चिपका हुआ तो फिर निकल जाए। इस तरीके से मैं जो क्लीनिंग है वो करती रहती हूँ। तो गर्म पानी कभी डालती हूँ, तो आज मैं नहीं डाल रही हूँ। आज मैं पूरी सिंक है इसको इसी तरीके से लिक्विड से साफ कर दूंगी। और सामने की तरफ जो टाइल्स है, नल है, सारे इसी तरीके से मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो बस थोड़े थोड़े टाइम में इसी तरीके से सफाई कर ही देती हूँ। इस तरीके से जो हम हैबिट रखते हैं काम करने की तो फिर ज़्यादा बिल्कुल भी घर और किचन गंदा नहीं होता है। बस टाइम टू टाइम इसको हम केयर करते हैं तो फिर आसानी से तुरंत के तुरंत हम सफाई कर लेते हैं। पहले मैं भी आसानी से पूरा नहीं कर पाती थी, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पर इसी तरीके से मैंने करना स्टार्ट किया तो फिर मेरी आदत हो गई और अच्छी तरीके से मैं पूरा काम है उसको मैनेज कर सकती हूँ। और ये मेथी के पत्ते जो मैंने निकाल कर रखे थे इसको भी मैं स्टोर कर कर फ्रिज के अंदर रख दूंगी। तो स्पेशल मेथी रखने का ये मेरा डिब्बा है, इसके अंदर मैं टिश्यू पेपर बिछा दूंगी। इसके बाद जो मेथी है वो रखूंगी तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो टिश्यू इसके अंदर जो सोक कर लेता है तो बिल्कुल भी पचक नहीं जाती। वरना कभी कभार जो पानी जाता है तो फिर खराब हो जाती है मेथी। तो थोड़ी मेथी मैंने यहाँ पर ही रखी थी क्योंकि मुझे थेपला बनाना है। तो यहाँ पर मेथी इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर आटा भी मैंने छान लिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है। यहाँ पर मेथी जो मैंने कट कर कर रखी थी वो डाल दी। यहाँ पर जो धनिया है कटा हुआ वो भी मैंने इसी तरीके से फ्रिज में स्टोर किया है वो डाल दिए। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने किया है। यहाँ पर हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और यहाँ पर जो वाइट तिल आते हैं वो मैंने डाले। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पूरा मैंने मिक्स कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी ताकि जो हमारा थेपले अच्छी से सॉफ्ट बने।
इसके बाद इसका जो डो है वो मैं पानी से नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया है दही, ताकि जो दही डालते हैं तो एकदम थेपला सॉफ्ट बनता है। कहीं पर आप ट्रैवलिंग में ले जाना चाहते हैं तो दही से इसका आटा गूंथे तो 3-4 दिन तक आपके थेपले बहुत ही सॉफ्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो थेपला है इसका डो भी मैंने बना लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी ताकि रेस्ट हो जाए, तो फिर इसका थेपला बहुत ही अच्छा बनता है। तो आज मेरे बेटे को चीज़ वाला थेपला खाना है, तो इसके लिए मैं चीज़ है वो भी ग्रेट कर दूंगी। और सर्दियों की वजह से जो मेरे दोनों नाक है वो भी बंद है, तो सॉरी इसके लिए मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो मुझे बचपन से ही एलर्जी है, जब भी सर्दी आती है तो मेरी हालत ऐसे ही हो जाती है। बस अब मुझे आदत हो गई, कभी कभार मैं बोर सी हो जाती हूँ, लेकिन अब काम चल जाता है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आटा है वो भी मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले ऐसे में 2 रोटी बना देती हूँ। एक रोटी के ऊपर ऐसे में चीज़ डालती हूँ, उसके बाद जो दूसरी रोटी है मैं ऐसे ढक देती हूँ। मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है। आलू के पराठे हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद जो बेलन से हल्का सा मैंने बेल दिया है, और उसके बाद आप चाहे घी या तेल के अंदर सेक सकते हैं, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा चीज़ आप देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है और खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग ये रेसिपी अपने बच्चे को खाने में टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, स्कूल में बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो आप देख सकते हैं पूरा चीज़ अच्छे से पिघल चुका है। और जो बाकी के थेपले हैं वो भी मैं बना लूँगी। मेरे बेटे को खाना खिलाने के लिए बैठा दिया है, क्योंकि जो चीज़ है वो गरम गरम ही मेल्ट हुआ होता है तो अच्छा लगता है खाने के लिए, इसीलिए इसको मैंने बैठा दिया है गरम गरम ही। जो मेरा थेपला है इसके अंदर मैं चीज़ नहीं डालूंगी, ऐसे ही सिंपल जो थेपले हम बनाते हैं वही मैं बनाऊंगी। तो सारे थेपले है वो बना देती हूँ। तो देखते ही खाने का मन हो जाए, ऐसा जो थेपला बना था टेस्टी भी बहुत बना था। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो दूसरे दिन भी मैंने सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था, पता नहीं आज वो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड जा रहे थे काम से, तो मेरा मायका उसी रास्ते पड़ता है, तो उसने बोला कि चलना है, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मैं तैयार हो गई कि मैं चलती हूँ। तो मम्मी के पास मैं पहुंच भी गई हूँ। यह है भाई की बेटी आरना, आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा है, जो मैं बोल रही थी छोटा बेबी, वही हमारा छोटा बेबी अब बड़ा हो गया है, तो वो अच्छे से मुझे पहचान रही है अब। तो बस उसी के साथ हम खेल रहे थे। इसके बाद ये मेरी फ्रेंड है, वो आ चुकी है मुझे मिलने के लिए। तो हम दोनों जब भी मिलते हैं तो बस ऐसे ही गप्पे लड़ाते हैं। तो हम गर्ल्स गर्ल्स भी काफ़ी बार जाते हैं घूमने के लिए, जब भी मैं मायके जाती हूँ। और हम सब लोग चले गए खेत पे घूमने के लिए। यहाँ पर छोटा बेबी इसको इस तरीके से पहना दिया है। तो वहां पर चेयर रखकर हम सब लोग यहाँ पर खेत में आए हुए हैं। तो बस पूरा घूमेंगे। इसके अंदर जो कपड़े हैं यहाँ पर जो रहते हैं इसको हम दे देंगे। तो भाभी के हाथ में जो बैग था इसके अंदर सारे कपड़े थे। तो यहाँ पर ये चीकू है, इसको मैं देख रही थी, लेकिन सारे चीकू यहाँ पर अभी कच्चे थे। तो बस अच्छा लग रहा था घूमना हमें बहुत ही, बस थोड़ी देर के लिए गई लेकिन बहुत ही मेरा माइंड फ्रेश हो गया। और ये पूरा आप देख सकते हैं घर है, बंगला आप बोल सकते बहुत ही बड़ा था। लेकिन मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि नीचे की तरफ ये पूरा स्विमिंग पूल के जैसा बना था। इसके नीचे जो कॉलम बीम भर कर इसके ऊपर पूरा जो मकान है वो बनाया हुआ है। तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है, आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। तो बस मैं शूट कर कर आप लोगों को भी दिखा रही थी, शायद से मेरे जैसे और भी कोई होगे जिसने ऐसे नहीं देखा होगा। मैंने तो पहली बार ही देखा है कि नीचे ये ऐसा पूरा पानी था, इसके ऊपर जो घर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर खेत में घूम रहे थे। इसके अंदर जो बेर आए हुए लेकिन अभी भी कच्चे हैं। यहाँ पर बैंगन है, आप देख सकते हैं, मिर्ची है। इसके बाद यहाँ पर ओनियन है, हरी वाली जो प्याज आती है वो है, लेकिन अभी वो छोटी है। पालक है, बहुत सारी सब्जियां थी। वो आंटी ने हमें सब्जियां भी दी थी, मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। तो बस हम दोनों फ्रेंड यहाँ पर ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। तो काफी दिन के बाद हम लोग मिले थे। तो बस आ चुका है घर जाने का वक्त। यहाँ पर सब लोग मुझे बाय बोल रहे थे। ये है मम्मी मेरी, ये है मेरी फ्रेंड, वहाँ पर जो भाभी है वो भी हमें बाय बोल रही है। ये है वैष्णवी, बड़ी बेटी मेरे भाई की। तो हम लोग घर जा रहे थे, सब लोग यहाँ पर हमें बाय बोल रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना जो मेरा वक्त बहुत अच्छे से गया, लेकिन क्या ही कर सकते, घर तो आना ही पड़ता है।
तो बस इसके बाद जो मेरी बहन के घर में चली गई थी, क्योंकि आज निकली थी तो वो भुज में ही रही थी, मैंने सोचा उससे भी मिल लेती हूँ, और मुझे आईब्रो भी करवाना था। तो ये है मेरी बहन, बस थोड़ी ही देर वहाँ पर रुकी थी, मैंने थ्रेडिंग करवाई और फिर चली आई, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। इसीलिए सबने बोला, मेरी मम्मी ने बोला, बहन ने बोला, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस पर काम था और मेरा बेटा भी नहीं चला था, वो ट्यूशन गया था, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। तो अभी बज गए 7:30 के ऊपर, 5 या 7 मिनट हो चुकी है। तो अब फटाफट से जो खाना है वो बनाऊंगी। तो वहाँ जो हम खेत में गए थे तो वहाँ से सब्जियां भी लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो ये हरी वाली फ्रेश ताजी ताजी पालक दी है वहाँ पर उन्होंने हमें। ये करी पत्ते है, ये क्या बोलते हैं इसको, हम तो वाल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पापड़ी वाल ऐसा कुछ बोलते हैं। और बैंगन भी था, कहाँ गया, अंदर है नीचे की तरफ, बैंगन भी है। तो ये सारी फ्रेश सब्जियां है, इसको रख देती हूँ। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही फ्रीज में स्टोर कर दूंगी, कल कट कर कर रखूंगी। अभी जो खाने की तैयारी करनी है वो करती हूँ। तो यहाँ पर जो मिर्ची है इसको मैं कट कर रही हूँ। और आज मेरा जाने का कुछ फिक्स नहीं था। दोपहर को मेरे हस्बैंड आए, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ काम से, तुम्हें चलना है। तो मैं इसी कपड़ों में चली गई थी, क्योंकि और कहीं जगह पर तो जाना नहीं था, मम्मी के घर ही जाना था। 2 घंटे में वहां से भी गाड़ी में बैठना था, तो इसीलिए मैं इसी कपड़ों में चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड आएगी और बोलेगी चलो हम फोटो खींचने चलते हैं। तो फिर चलता है कभी कभी। यहाँ पर जो धनिया है वो भी मैंने कट कर दिया, यहाँ पर हरी वाली मेथी इसको भी मैंने कट कर दिया है। तब तक यहाँ पर जो खिचड़ी है वो साइड में चढ़ा रही हूँ। इसके बाद जो आटा गूंथूंगी, तो फटाफट से मेरे हाथ चल रहे थे, क्योंकि 8 बज गए थे। मैं वापस आई तो फटाफट से मैं खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज फास्ट है। शायद ये वीडियो शनिवार का है, हाँ शायद शनिवार का ही है, शनिवार का दिन था, मैं भूल गई। क्योंकि भूल जाती हूँ कभी कभी इस तरीके से। तो यहाँ पर आटा है वो भी मैंने गूंथ कर रख दिया है। थोड़ा आटा यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर गिरा था, इसको भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी काउंटर टॉप को। तो इसके बाद यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, यहाँ पर मेथी है हरी वाली वो डाल दी है। और मिर्ची मैंने जो कट कर कर रखी थी वो डाल ली। अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने डाली है छाछ यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया है वो भी मैंने डाल दिया था। ड्राई मसाला है वो किया है। यहाँ पर सिर्फ धनिया का पाउडर ही डाला है, क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी। मिर्ची भी हरी वाली तीखी, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर है वो मैं नहीं डालने वाली हूँ। यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक है वो भी मैंने डाल दिया है। और अच्छी तरीके से पूरा इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद अच्छे से एक उबाल आने देंगे। उबाल आ जाएगा तब थोड़ा धनिया मैंने पीछे से डाला है। उसके बाद जो बेसन है वो डाल दिया है, 2 या 3 चम्मच जितना डालना है। अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद ढककर उसको ऐसे ही पकने के लिए रखूंगी, यानी कि गैस को बंद कर दूंगी। लेकिन ये गर्म है तो इसको ढककर ऐसे ही रखूंगी। बाद में लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छी तरीके से पूरा इसको ऐसे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद बारी आती है रोटियां बनाने की। तो गर्मा गर्म रोटियां है वो भी मैं बना लूंगी। और जब तक मैंने खाना बनाया तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो रात के टाइम जब वो ऑफिस से घर आते तो दूध वही लेकर आते, क्योंकि हमने गाय का दूध है वो स्पेशल बंधवाया हुआ है। तो वो जब भी आते तो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर रोटियां है वो भी मैं रख देती हूँ। और ये बेसन वाली जो मिर्ची की सब्जी हमने बनाकर रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।